वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना एक प्रोफेशनल रेज्यूमे क्रिएट करना है, ताकि अगर आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं और जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए रेज्यूमे होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ रेज्यूमे बनाने से काम नहीं होता है, रेज्यूमे को अट्रैक्टिव और अपीलिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू अगर आप कोई भी जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। या कुछ लोग रेज्यूमे बुलाते हैं, कुछ लोग सीवी बुलाते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है, ये आपकी बायोडेटा होती है जिसमें आपके बारे में लिखा होता है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा होता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके अचीवमेंट्स वगैरह जो भी है सब कुछ उसमें लिखा होता है, ताकि अगर आपका रिज्यूमे रिक्रूटर के पास जाए तो वो आपको जज कर सके कि क्या आपके पास जो है क्या उसको रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए या फिर नहीं। काफ़ी सारे जॉब एप्लीकेंट्स आते हैं एक रिक्रूटर के पास जब भी वो कोई जॉब पोस्ट या फिर वैकेंसी के बारे में डिस्क्लोज़ करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था naukri.com के बारे में, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, अगर चाहें तो जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से naukri.com पे प्रोफाइल बना करके आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपके पास रेज्यूमे होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो का लिंक मैं आई आइकन में डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपना रेज्यूमे बनाना चाहिए और क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए अब ये चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कॉर्पोरेट लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और अगर आपकी कोई भी कॉर्पोरेट में अपने जॉब में कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है प्रोग्रेस करने में, तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी और भी मैं बनाता जाऊँगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और मैं अपना खुद का रिज्यूमे बना रहा हूँ, तो उसी के रेफरेंस पे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप रिज्यूमे बनाएंगे अपना भी। और अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। आ जाइए, फॉलो कर लीजिए और मुझे डीएम करके कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक एडिटर होना चाहिए। एडिटर मतलब कि या तो वर्ड एडिटर, वर्ड पैड यूज़ कर सकते हैं, और या फिर गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर एप्पल का आता है ये पेजेस, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो अभी जो मैंने अपना रिज्यूमे बनाया था वो मैंने पेजेस पे बनाया था, लेकिन आज मैं ट्राई करता हूँ गूगल डॉक्स पे बनाने का। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है गाइज। अगर आपका मान लीजिए काम करते करते अगर लाइट भी चली जाए या कुछ भी हो जाए, अगर बैकअप भी नहीं है आपके पास, तो एटलीस्ट आपने जितना काम किया है वो ऑलरेडी सेव रहेगा अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट बता देता हूँ आपको रेज्यूमे के लिए क्या क्या होती है। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 90% ऑफ द लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने रेज्यूमे में वो लोग क्या नहीं यूज़ करते। मैंने देखिए यहाँ पे अपने रेज्यूमे में क्या बनाया हुआ है, क्या डाला हुआ है। अपना सबसे पहले नाम और फोटोग्राफ, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी बहुत ज़रूरी है जी। इसी की वजह से 90% ऑफ द रेज्यूमे जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन चेहरे से आता है। अब आप जैसे मेरा रेज्यूमे देख रहे हैं तो आपने तुरंत मुझसे कनेक्ट किया, क्योंकि एक फ़ोटो बहुत कुछ बता देती है। ये मुझे एडवाइस मिली थी मेरे एक सीनियर से, जिसकी वजह से मेरा रेज्यूमे कभी भी किसी भी कंपनी में रिजेक्ट नहीं हुआ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना नाम और अपनी फ़ोटो, उसके नीचे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें आपका एड्रेस, आपका वर्किंग ईमेल एड्रेस एक ही होना चाहिए, 2-3 मत डाल देना, और आपका फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर आपके 2 होने चाहिए। एक है तो कोई बात नहीं है, अगर 2 हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें से एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक आपका लैंडलाइन फ़ोन होना चाहिए। रिक्रूटर को आपकी प्रोफाइल पसंद आई और वो आपका नंबर डायल कर रहा है और आपका नंबर ही नहीं लग रहा, उसने 2-3 बार ट्राई किया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फिर उसके बाद वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। एटलीस्ट अगर आप कोई लैंडलाइन नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो इवन इफ़ अगर आपका घर का भी कोई मेंबर है और अगर वो फ़ोन उठा के बताता है कि अगर आप बाहर हो, तो एटलीस्ट यू विल नो कि आपके पास कॉल आया था, तो ताकि आप कॉल बैक कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका करियर ऑब्जेक्टिव। लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। एक वन लाइनर या फिर वन सेंटेंस की डेफिनेशन होती है, जिसमें देखिए स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है, बस बात ख़त्म। ये नहीं होगा कि बहुत ही बड़ा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दो। एक छोटी सी सिंपल सी लाइन, देखिए मैंने क्या लिखा है, टू ऑब्टेन अ पोजीशन एज अ फुल टाइम एसोसिएट फॉर ऑफिस वेयर आई कुड यूटिलाइज माई एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स एंड नॉलेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक ऐसी पोजीशन चाहिए ऑन अ फुल टाइम बेसिस
आपके ऑफिस के लिए जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस को, एजुकेशन को, स्किल्स को, नॉलेज को यूज़ कर सकूँ आपके फ़ायदे के लिए, यानी आपके जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करने के लिए। ये नहीं कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज जो है मैं सीईओ बन जाऊं कंपनी का, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए। नहीं, ऑब्वियस ही बात है, आप इस कंपनी में क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको पैसा कमाना है। लेकिन अल्टीमेटली आपको कंपनी को क्या दिखाना है कि मैं एक ऐसा रिसोर्स हूँ जो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर सकता हूँ, और मैं आऊँगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फुल टाइम काम करूँगा, ये नहीं कि आधा अधूरा। तो मतलब इस सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है? इसी तरीके से सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने वर्ड्स में अगर जो बना के लिखोगे ना, तो उसमें एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि बेसिकली क्या है। जब आप खुद से लिखते हो ये चीज़ें, तो आपको उसके अंदर का मीनिंग पता होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद आते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज, ये पॉइंट लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे सॉरी मिस कर दिया मैंने। उसके बाद आता है करियर ऑब्जेक्टिव। देखिए, फॉर्मेट आपको एक ही बार क्रिएट करना है, लेकिन अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहिए आपको, ठीक है। और ये जो कलर स्कीम है ना, जैसे ये 3 कलर आ रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद नाम आ रहा है, ये थोड़ा सा सिंप्लिसिटी और एक प्रोफेशनलिज्म और एक ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन भी नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल सा रेज्यूमे बना है जिसमें इंसान डिस्क्रिप्शन पढ़ सके और सीधा पढ़ते हुए अच्छा आगे बढ़ता रहे, ठीक है। ज़्यादा आपको फैंसी रेज्यूमे नहीं बनाना है कि कोई, मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि एक प्रोफेशनल काम है। भले ये जल्दीबाजी में होता है और रिक्रूटर्स जल्दी में प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करते हो, लेकिन जो बेस्ट प्रोफाइल होगी ना, जो आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल होगी, वो अलग ही दिख जाएगी। और वो देखते ही रिक्रूटर्स को इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो देखते ही प्रोफाइल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपनी तरफ से बेस्ट काम करना है। यहाँ पे मैंने कोर कॉम्पिटेंसीज पहले डाली है। कुछ लोग अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पहले डालते हैं, कुछ लोग अपनी एजुकेशन पहले डालते हैं। मैंने यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज डाली है इसलिए कि कोई भी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं, चलो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक सैम्पल। चलिए चलते हैं naukri.com पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं मान ले डाल देता हूँ HR एग्जीक्यूटिव, सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या क्या जॉब निकली हुई है। अब मान लीजिए मैं बस सैम्पल के लिए कोई भी जॉब खोल लेता हूँ यहाँ पर, सीनियर HR एग्जीक्यूटिव। अब देखिए क्या क्या मांग रहे हैं। गुड वर्बल एंड ईमेल कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज ऑफ SAP विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। शुड बी गुड विद एक्सेल स्किल्स एंड गुड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, और ये जो भी ये मांग रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें जो चाहिए, ये भी जो भी इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको जो चाहिए वो आपकी प्रोफाइल में दिखना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। मतलब कि अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। किसी भी HR जॉब के लिए एक लैंग्वेज पर कमांड होनी बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि हमें ऑब्वियसली बात है डेली कम्युनिकेट करना पड़ता है लोगों से, क्लाइंट से, स्टेक होल्डर से, इवन जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने डाली है कि मेरे पास क्या क्या है, मेरी कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है, पहले वो देख लो आप, मैं क्या हूँ। क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स हैं, क्योंकि एजुकेशन तो हर कोई लेगा, एजुकेशन तो हर एक के पास होती है, लेकिन उसके अलावा जो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि पहले ही बंदे को बता दो कि आप क्या क्या जानते हो। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, कमांड ओवर लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, क्लाइंट हैंडलिंग जानता हूँ, गुड कमांड है मेरी एक्सेल और डेटा एंट्री में, टेक्नोलॉजिकली यानी टेक्निकली नॉन नॉलेजेबल हूँ, इंटरपर्सनली इफेक्टिव हूँ, इंटरपर्सनल मतलब ऑफिस के अंदर मेरा कैसा माहौल रहता है, फ्लेक्सिबल हूँ और अडेप्टेबल हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड एथिकल, ठीक है। और भी चीज़ें मैं डाल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने इतनी मेन चीज़ें डाली हैं। ये पूरा पर्सनैलिटी का वो दे देता है, इंप्रेशन दे देता है कि बंदे को पता लग जाएगा, अच्छा इसके बंदे के पास ये चीज़ें हैं। देखिए फ़ोटो दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो वाला बंदा ये सारी बातें अपने बारे में कह रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान पेपर पे देख रहा है आपको, तो वो ये इमेजिन करने की कोशिश करेगा ना कि आप हो कैसे। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आपके चेहरे से मिल गया, आपका नाम पता चल गया, आपके बारे में पता चल गया, और आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में बंदे को पहले ही पता चल गया। अब वो और नीचे आएगा, वो और देखेगा कि आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस क्या है। आइए, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने बारे में सिर्फ सेम कॉपी पेस्ट मत मारना, अपने बारे में खुद अपने आप को जज करो कि आपने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है, उसके बेस पे आप लिखो। कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, पूछ लो। और चलिए नीचे चलते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब ये वो चीज़ है
जो आपने कंपनीज में जिस जिस कंपनी के लिए आपने काम किया उसके बारे में लिखोगे। ये नहीं है कि मैंने उस कंपनी में सब कुछ कर लिया तो बहुत बड़ा 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 लिखोगे कि बंदा पढ़ ही ना पाए, ठीक है। मैंने लिखा है सबसे पहले मेरी पोजीशन क्या थी, एग्जीक्यूटिव की थी, कंपनी थी ये वाली, कंपनी का एड्रेस क्या है ये वाला। एक लाइन में सब कुछ कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, कब से लेके कब तक। ऑटोमेटिकली बंदे को समझ में आ जाएगा एग्जीक्यूटिव इस कंपनी में, एड्रेस ये, और 1 जुलाई से लेकर टिल मार्च 2020, या जो भी आपका, या फिर अगर अभी भी काम कर रहे हो तो यहाँ पर प्रेजेंट लिख सकते हो, ठीक है। तीनों आपने एक ही लाइन में लिख दिया। उसके बाद आपने बता दिया कि आपने किस डेट से शुरुआत की थी और कब तक आप कर रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए अगर प्रेजेंटली उस कंपनी में है तो यहाँ पर प्रेजेंट लिख सकते हैं। टिल प्रेजेंट का मतलब समझ में आता है, ऑब्वियस ही बात है कि आप अभी तक उसमें काम कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है और अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको टिल प्रेजेंट लिखना पड़ेगा। और कोशिश कीजिएगा कि आपके वर्क एक्सपीरियंस में कोई गैप नज़र ना आए। हो सकता है कि आपने जॉब छोड़ दी और आपके 2-3 महीने का अगर गैप आता है तो वो रिक्रूटर्स फिर शॉर्टलिस्ट करते, फिर आपसे एडिशनल क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि क्या रीज़न था इसके पीछे। तो अगर आपके पास जस्टिफाइड कोई रीज़न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा जितना हो सके। आपका वर्क टाइप जो होता है बेसिकली, तो आई हैव वर्कड एज अ फुल टाइम मार्केटिंग एंड कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूटिव, ये मेरा वर्क प्रोफाइल है, ठीक है। पहली बात मैंने बता दिया कि मैंने फुल टाइम एम्प्लॉय था। दूसरी चीज़ें बता दी कि मेरी डिपार्टमेंट कौन सा था, एट द नेम ऑफ द कंपनी, यानी ये कंपनी का नाम, ठीक है। तो ये मेरे बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन हो गई जो कोई भी इंसान आराम से एक लाइन में समझ सकता है। उसके बाद आते हैं HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, लाइक ये जो मैंने अपने बारे में लिखा हुआ कि इन इन टूल्स पे मैंने काम किया है, तो ये मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में लिख दिया। तो इससे ये पता चलता है कि यार इंसान को पूरा एक्सपीरियंस है। उसके एक ही बार लिखने से ही समझ में आ जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आप उसके बारे में पूरी डेफिनेशन लिखोगे या क्या है। उसके बाद आते हैं नीचे, क्योंकि हमें रिज्यूमे बनाना है बड़ा तरीके से और समझ करके, और उसमें हम लोग सारी डिटेल्स भी लिखेंगे, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे कि हमने वर्ड्स भी लिमिटेड यूज़ करें और अपनी बात भी पूरी कह दी। इसी तरीके से जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं वो भी मैंने इसी फॉर्मेट में नीचे कंटिन्यू करें, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें क्या है, हेडिंग की तरह मैंने अपना ये बना दिया और उसके बारे में नीचे लिख दिया। तो ये मेरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब काफ़ी लोग होते हैं वो डब्बे बना बना के, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डब्बे बना बना के वो करते हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं भी किसी का रिज्यूमे देखूंगा इतना नीट एंड क्लीन अगर दिखेगा, क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, हमें ना बचपन से ही ऐसे पढ़ने की आदत है। हमने किताबें पढ़ी हैं तो ऐसे ही पढ़ी हैं, और हम अगर कोई भी ब्लॉग या फिर इंटरनेट पे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, फिर हेडिंग के अंदर क्या है वो चीज़ देखते हैं। तो हमें एक तरीके से इंसान की एक नेचुरल हैबिट होती है इस तरीके से पेज को रीड करना। तो ये चीज़ भी एक साइकोलॉजिकली, मतलब एक इंसान को उसको पता भी नहीं होगी, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसको अच्छी लगेगी ये प्रोफाइल, ठीक है। नीचे आते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद अब यहाँ पर आप डालेंगे अपनी एजुकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन में अब मैंने क्या डाला है देखिए, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट एजुकेशन, जो आपकी सबसे हाईएस्ट होगी वो सबसे ऊपर लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर लिख देंगे फिर स्कूल कॉलेज और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर क्या करता हूँ, बंदा ऊपर से नीचे पढ़ता हुआ आ रहा है, ना कि नीचे से ऊपर पढ़ता हुआ जा रहा है, तो ऊपर उसको सबसे हाईएस्ट चीज़ दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, अपना यूनिवर्सिटी का नाम, कहाँ पर बेस्ड है वो यूनिवर्सिटी, नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया। उसके बाद आपने वहाँ पर कौन सा कोर्स किया है, MBA इन HR मैनेजमेंट। उसके बाद साल, मतलब 2016 से लेकर 2018 तक, और वहाँ पे आपके कितनी परसेंटेज रही वो। ये एक पैटर्न है, बहुत ही बेस्ट पैटर्न है गाइस। इसमें आपने देखिए कितनी छोटी सी स्पेस में आपने, मतलब इसको अचीव करने में ज़िंदगी के 16-17 साल 18 साल लग गए हैं, लेकिन इतनी सी स्पेस में आपने उसको सब कुछ कवर कर दिया। इसमें आप बताइए कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हो। अब मैं ऐसा तो लिखूंगा नहीं कि आई हैव स्टडीड एट MIT यूनिवर्सिटी, और ये मतलब इतना डिस्क्रिप्शन में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके पॉइंट्स में कवर हो सकती है उसे पॉइंट में कवर कीजिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई ये चीज़, क्योंकि एक ही बार डलनी है, बार बार तो डलनी नहीं है, तो इसको क्यों ना आप ढंग से बनाएं। तो मेरे हाईएस्ट एजुकेशन यानी कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद ग्रेजुएशन, और उसके बाद मेरा इंटरमीडिएट, और उसके बाद हाई स्कूल, ठीक है। इसी पैटर्न में चल रही है सारी चीज़ें, देख रहे हैं, कहीं पे भी पैटर्न मिसमैच नहीं हो रहा है। और एजुकेशन के बाद आती है आपकी
स्किल्स। तो स्किल्स में क्या है? स्किल वो चीज़ होती है जो आप एक्वायर करते हैं, जो आप सीखते हैं, और कॉम्पिटेंसी क्या होती है? जो आपको ऑलरेडी आती है और जिसमें आप मास्टर हो चुके हैं कर करके जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये काम मुझे आता ही है। और स्किल वो होती है जो आपने डेवलप की होती है। अब स्किल क्या होती है? जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है, और कोर कॉम्पिटेंसीज उसको स्टेबल रखने में, आगे तक मतलब प्रोग्रेस करने में आपकी हेल्प करती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि स्किल और इसमें क्या डिफरेंस है। ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आई डू हैव अ प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इन टिकटिंग टूल्स लाइक दिस, जो मैंने ऑलरेडी जिन जिन टूल्स पे काम किया है। उसके बाद एडिशनल स्किल्स, ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं जिनमें मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने स्किल सेक्शन में लिख सकते हैं। जितनी स्किल्स आती हैं उसको पूरे अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में आप यहाँ पर लिखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एचआर रिक्रूटर या फिर टेक्निकल रिक्रूटर आपसे पूछेगा वो इसी बेस पे पूछेगा कि आपने यहाँ पे जो स्किल्स लिखी हैं वो इसी को वेरीफाई करेगा कि ये चीज़ आपको आती भी है या नहीं, आपने सिर्फ पेपर पे लिख दिया। ध्यान रखिएगा गाइस, कोई भी रिक्रूटर होता है वो अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्वेश्चन आप ही की प्रोफाइल में से पूछेगा। तो कई बार हम ये गलती करते हैं, अपनी प्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्टिव और दिखाने के चक्कर में हम लोग इसमें और बहुत सारी चीज़ें जोड़ देते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो वो अगर उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे और आपको उस टाइम पे नहीं आता होगा तो ऑब्वियस ही बात है, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये चीज़ें मैंने खुद गिर करके सीखी हैं। मतलब मैं फ़ेल हुआ हूँ, मैंने फेलियर से कुछ सीखा, उस फेलियर को मैंने इम्प्रूव किया, और वही सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको कोई भी आलतू फालतू चीज़ नहीं लिखनी है। जो स्किल आपको आती है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, वही आप यहाँ पर लिखें। और क्या है कि अगर मान लीजिए ये जैसे ये जॉब पोस्टिंग निकली हुई है इधर, ठीक है, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए कि ये जॉब में आपसे क्या क्या मांग रहे हैं, कौन सी स्किल मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आप वो देखिए, अदर रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? शुड बी गुड इन एक्सेल स्किल्स, गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, नॉलेज ऑफ एसएपी विल बी प्रेफर्ड। तो अगर आपको ये नॉलेज आती है और आपको पता है कि यार ये बंदा एसएपी वाला बंदा मांग रहा है, तो अगर ये मेरे जॉब प्रोफाइल में लिस्टेड नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको यही बंदा चाहिए। एसएपी विल बी प्रेफर्ड। कोई भी बंदा, कोई भी रिक्रूटर हमेशा बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं जॉब के लिए। तो उसके लिए आप अगर इसमें मेंशन करेंगे कि मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये स्किल है, तो तभी वो आपसे वो वेरीफाई करेंगे और तभी वो आपसे पूछेंगे, उसके बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लास्ट में आ गया आपका अचीवमेंट्स। आपने अभी तक अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में क्या क्या अचीव किया है, वो आप उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मेरे को क्या क्या मिला है? गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग है, गुड परफॉर्मेंस ऑडिट मिला है, गुड क्वालिटी स्कोर्स मिले हैं, सर्टिफाइड फॉर बेस्ट टीम वर्क। ऐसी जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपको कौन सी ट्रॉफी मिली है, कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, क्या है। तो जितना भी आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है ना, वो सब लिखिएगा। स्कूल वूल का मत लिखिएगा कि मैं म्यूज़िक में फ़र्स्ट आ गया, मैं डांस में फ़र्स्ट आ गया, ये आ गया, वो सब नहीं। आपने जो काम किया है, और आपकी टीम को अगर कोई भी एक सर्टिफिकेशन मिला है, फिर आपको अगर कोई सर्टिफिकेशन या फिर कोई ट्रॉफी मिली है, या फिर कुछ भी एक्नॉलेजमेंट मिला है, वो आप यहाँ पे लिखिए जो आपके काम को बेटर बनाता है। मतलब कि अगर आप बताएंगे कि मेरे पास यहाँ पे अचीवमेंट्स में क्या है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, मेरे पास ये है, मेरे पास अपने सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है और उसमें मैं अवॉर्डेड हूँ, तो वो एक अलग चीज़ प्रेजेंट करता है। वो और बताता है आपकी प्रोफाइल के बारे में कि आप कैसे बाकियों से बेस्ट हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यहाँ पे लिखेंगे आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये लाइन तो आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, और लास्ट में अपना सिग्नेचर। ठीक है, अपना डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना नाम टाइप किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि पेपर वाला साइन करेंगे आप यहाँ पर। और कुछ लोग होते हैं यहाँ पर डेट भी डालते हैं और लोकेशन भी डालते हैं। गाइज उसकी क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि अब डेट, अब मान लीजिए मैंने अपना रिज्यूमे बनाए पिछले साल, ठीक है, और ये यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर दूँ 2019, अगर मैं किसी को इस टाइम पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ 2020 में, तो वो बोलेगा भाई अपडेटेड रेज्यूमे दो, आपने तो पिछले साल का दे दिया। तो वो लिखना ही क्यों? उसके क्या रिक्वायरमेंट है? मुझे तो समझ नहीं आती। तो गाइज़ ये सब काम ना करें, और किसी को भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ना करें। अब देखिए डिफरेंस, देखिए इस रेज्यूमे में और इस रेज्यूमे में कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें भी ऐसा ही पैटर्न दिया हुआ है कि पहला टॉपिक, उसके बाद में आपका अचीवमेंट, क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसमें आपकी, और देखिए स्पेस बचाने के लिए यहाँ पे लेफ्ट में भी
एडिशनल चीज़ें दी हुई हैं। ये देखिए, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, कंप्यूटिंग स्किल्स भी दी हुई है। तो मतलब कोई भी इंसान अगर पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा एक ही पेज में कि यार क्या क्या इस बंदे ने किया हुआ है। और कोशिश कीजिए गाइस के 1 पेज का या फिर मैक्सिमम 2 पेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक आपका रिज्यूमे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5-6 पेज का बना दिया। कौन इंसान, किसके पास इतना टाइम है कि वो आपका पूरा रिज्यूमे पढ़ेगा। अगर आप जितना भी बता सकते हैं अपने बारे में, 1 या मैक्सिमम 2 पेज के अंदर आपका रिज्यूमे कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा करके पूछ सकते हैं। और टूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए किस पे आप अपना रिज्यूमे क्रिएट करेंगे। वर्ड पे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, गूगल डॉक्स पे कर सकते हैं, और या फिर एप्पल का अगर आपके पास डिवाइस है तो उसमें आता है एक सॉफ्टवेयर पेजेस, या फिर इसी पे चलते हैं ना, गूगल डॉक्स पे ही डायरेक्ट टेम्पलेट्स में जाके docs.google.com के टेम्पलेट्स, मतलब ये गूगल डॉक्स के ही अपने टेम्पलेट्स हैं। और इसमें से मैं देख लेता हूँ सिंपल सा रेज्यूमे के लिए कौन सा वाला अच्छा रहेगा। ये ले लेते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर ये इस तरीके से खुल जाएगा। और यहाँ पर जब ये ऐसे ओपन हो जाएगा तो आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पर इंसर्ट करूँगा अपलोड, देखते हैं फ़ोटोज़ में जाके, मैंने एक फ़ोटो रखी हुई, लीजिए फ़ोटो डाल दी मैंने। और इसको थोड़ा सा, अच्छा इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने क्रॉप कर ली और इसको थोड़ा सा पासपोर्ट साइज़ के उसमें ले आते हैं, फॉर्मेट में। ठीक है, इसको मैंने कट किया और डाला नाम के नीचे। तो गाइज़ इसी में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से मेरा रिज्यूमे बिल्कुल परफेक्ट है जो यहाँ पर है, मैंने एप्पल के डिवाइस पर बनाया हुआ है। तो इसी में मैं मॉडिफिकेशन करूँगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करके अपना एक रेज्यूमे बड़ा अच्छा सा बना सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ लीजिए। और मैं भी अपनी ये पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूँ जिसमें अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका रेज्यूमे बिल्ड करूँ तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाऊँ तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट डीएम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक रेज्यूमे आपका अच्छा हो, अगर आप ये बनवाना चाहते हैं अपना मेरे थ्रू कि मैं उस पर काम करूं, तो आप ये पेड सर्विस है बेसिकली, जो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछ सकते हैं। चार्जेस वगैरह मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करना और प्लीज़ प्रोफाइल को ज़रूर फॉलो कर लेना। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना ये वाली, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। क्योंकि ये नॉलेज आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, ना आपका कॉलेज, ना आपके स्कूल, ना आपके पेरेंट्स, या फिर कोई अगर आपका जॉब भी करता हो ना आपके साथ, वो भी आपके साथ ऐसी मेन नॉलेज कभी भी शेयर नहीं करेगा। बिकॉज काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।